जवाहर नमस्कार, आप देख रहे हैं द आवाज न्यूज। और रिम्स 2 का मामला एक बार फिर से झारखंड में तूल पकड़ने वाला है। एक तरीके से बोले रिम्स 2 का आंदोलन जो है फिर से शुरू होने वाला है। 12 मार्च को धरना प्रदर्शन रखा गया है विधान सभा के समक्ष। और रिम्स 2 का मामला जो है इस बार फिर से उठने वाला है। दादा, वहां पर बोला जा रहा है कि इरफान अंसारी जो स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने तो क्लियर कर दिया है कि वहीं बनेगा। आप लोग उसके बावजूद भी विरोध कर रहे हैं। आप लोग का विरोध कहाँ तक सफल हो पाएगा? देखिए मैडम, हम लोग नगरीय जमीन बचाओ समिति के द्वारा वहां पर बैठकें हुई थी। उसी आलोक में आज हम लोग का प्रेस वार्ता भी हुआ। वहां पर रिम्स के मसले पर आपने पिछले दिनों देखा होगा, रोपा रोपो हल जोतो का कार्यक्रम किया गया था। पूरे प्रदेश के लोग आए हुए थे, आकर के अपनी जमीन को बचाने का काम किए थे। हम लोग देश के विरोधी नहीं है, विकास के विरोधी नहीं है। यहाँ की सरकार को हम चाहते हैं कि अन्य जगह जमीन है वहां पर आप बनाइए। वहां पर 200 समथिंग एकड़ जमीन है, कृषि योग्य जमीन है, किसानों की जमीन है। उस जमीन को बना करके आप तानाशाह की ओर जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ के इरफान अंसारी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, बार बार हमेशा बयान आता है कि रिम्स वहीं बनाएंगे। अरे यार, जमीन बहुत है, बनाइए आप। लेकिन जब भूमि अधिग्रहण कानून जो देश के संविधान है, हमारे सहमति में है, 75% जमीन जो है सोशल सहमति से ही आप दे सकते हैं, वो हमारे पक्ष में है। हाल में पेशा कानून बनाया गया पेशा कानून बनाया गया, उसमें भी कहा है स्पष्ट कि ग्राम सभा की सहमति के बिना कोई भी जो है प्रोजेक्ट नहीं लगेगा। सीएमटी के दलालों में बहुत सारे हैं। लेकिन बार बार देखते हैं यहाँ की सरकार जो आदिवासी कहती है अपने आप को सरकार, और आदिवासियों के लिए काम नहीं करती है। तो सभी से कहना चाहता हूँ, यदि आप थोड़ा सा भी आदिवासी समाज के प्रति संवेदनशीलता है तो भूमि अधिग्रहण कानून को इस्तेमाल करते हुए आप रेत से बात करिए, या तो अन्य से आप अन्य जगह बनाइए। तो इसी के विरोध में हम लोगों ने 12 मार्च को विधानसभा का घेराव करेंगे और पूरे राज्य के लोगों को बुलाएंगे। क्योंकि अनेक आंदोलन आपने देखा होगा, आपका भी एक जहन होगा, खाली आप लोग विकास विरोधी हैं, आंदोलन करते रहते हैं। क्यों ना करें जी, अलग राज हमारे पुरखा लोग लिया, आज तक नौकरी नहीं मिली, जमीन लूटी जा रही है, भूमिहरी जमीन लूटी जा रही है, सब लूटी जा रही है। लेकिन अभी तक जो है हमने देखा कि संवेदनशीलता के साथ यहाँ के हेमंत सोरेन सरकार काम नहीं कर रही है। तो हम लोगों ने 12 मार्च को एक सांकेतिक तौर के विधानसभा का जो घेराव करेंगे और नगरीय जमीन को वापस करो, ये हमारी मांग होगी। क्योंकि बार बार कहने के बावजूद भी गैर जिम्मेदाराना बयान यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री को आता है, जो आदिवासी खबा है। क्योंकि आदिवासी स्टेट है, सबसे पहले आदिवासी की बात होनी चाहिए, उसके बाद जो है मूलवासियों की, उसके बाद बाहरियों की। आप आदिवासी को अवहेलना करके झारखंड में राजनीति नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए हम लोग प्रतिवाद विरोध प्रदर्शन हम लोग करने के लिए आज हम लोग का संवाददाता सम्मेलन संपन्न हुआ। एक राजनीतिक रूप इसलिए भी इसको देखा जा रहा है क्योंकि आप लोग जब जब ये मुद्दा को उठाते हैं, बीजेपी आप लोग के सपोर्ट में आ जाती है। पिछले बार भी जब आप लोग इस मुद्दा को वहां पे खेती करने के लिए जो धान रोपने का जो एक किया गया था, उस टाइम हॉर्स अरेस्टिंग भी कर लिया गया था पूर्व मुख्यमंत्री जो रहे चंपई सोरेन जी को। तो इसलिए भी इसको बोला जा रहा है कि राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। इस बार भी क्या बीजेपी के साथ आप लोग काम इस तरीके से कर रहे हैं? नहीं, राजनीतिक मुद्दे तो बनते ही हैं। राजनीति खराब चीज है क्या? डेमोक्रेसी में, देश का लोकतंत्र में राजनीति का माध्यम ही समाधान करना। वो बीजेपी आए या कोई पार्टी आए समर्थन में तो स्वागत है, इसमें क्या दिक्कत है? आप स्वागत क्यों नहीं करते हो? मेरे कहने का मतलब, हमारी जमीन को बचाने के लिए लंदन की पार्टी भी आ जाए तो हम समर्थन लेंगे। तो मेरा यही कहना है, जिसको कोई जुबान में कोई बातें नहीं रहती है, वो जो है इस तरह की बातें करते हैं, आदिवासी समाज को छलने का काम करता है, आदिवासी को डिमोलिश करने का काम करता है। तो देखिए, पहले जैसा आदिवासी नहीं रहा, धीरे धीरे जागरूक हो रहा है। आप यदि वोट दिए हैं तो वोट छीनने का भी प्रयास करेंगे। इस देश में लालू यादव भी सीएम थे, नहीं है? हाँ, तो सीएम का पोस्ट घटता बढ़ता है। लेकिन आपको आदिवासी मसले पर यदि काम नहीं करते हैं, आज देखते हैं रिम्स ही नहीं, अनेक भूमिहरी जमीन में जो है आईएएस आईपीएस नेता लोग लूट रहा है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि अभी भी वक्त है, यहाँ के मुख्यमंत्री इस पर समाज से बात करना चाहिए और भूमि अधिग्रहण जो किया जा रहा है उसको वापस करना चाहिए। अन्यथा हम लोग कमर कस चुके हैं, बिरसा का आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। और जब तक अधिग्रहण के लिए यदि नाम वापस नहीं लेता है, प्रोजेक्ट वापस नहीं लेता है, तब तक राज्यव्यापी आंदोलन करने के लिए हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे।
आप लोग लगातार वहां को लेकर के आंदोलन करते रहे, लेकिन आप लोगों की जो मांग है, आप लोगों का जो आंदोलन है, उसको इतने हल्के में क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि क्या आदिवासी कमजोर है ऐसा समझ लिया जा रहा है? क्योंकि लगातार आप लोग उग्र आंदोलन कर रहे हैं, एक के बाद वो काफी ज्यादा झारखंड में चर्चा का विषय रहा है आप लोगों का हर एक आंदोलन। उसके बावजूद सरकार अगर अड़ी हुई है कि वो वही रिम्स 2 बनाएगी, तो शायद आप लोग कमजोर हो गए होंगे। नहीं, हम लोग कमजोर नहीं है, आंदोलन हमारी कमजोर नहीं है। यहाँ की सरकार को राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है। आज कहाँ सरकार चल रही है? सरकार नाम की कोई चीज है जी? आज नौकरशाह हावी हो गया है, और जिस सत्ता में पॉलिटिकल पार्टी लकवाग्रस्त हो, वहां जो है अफसर बरियार हो जाता है। आप देखिए, गोली चल रही है दिनों दिन, सरकार बैठक क्यों नहीं कर रही है? आज नौकरी छीनी जा रही है, बैठक क्यों नहीं कर रही है? आज तक कोई भी नीतिगत फैसले नहीं हो रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम लोग कमजोर नहीं है, आदिवासी तो कमजोर हो ही नहीं सकता है। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए ये सब बातें करती है कि राजनीति कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, कुत्ता भौंकने दो, हाथी चले बाजार, इस तरह की बातें होती है। लेकिन लोकतंत्र में ऐसी चीजों को यदि आप इग्नोर करेंगे तो आने वाला समय में व्यापक असर पड़ेगा। क्या फायदा हुआ दादा? क्योंकि लगातार यहाँ पे एक के बाद एक सब आदिवासी मुख्यमंत्री बनते गए, जितने मंत्री हैं, विधायक है, वो ज्यादातर आदिवासी बनते हैं, लेकिन आदिवासी को उससे क्या फायदा हुआ? जब आपको अपने ही लोगों से, अपनी अगर सत्ता में बैठे उसके बावजूद भी आप लोग को आंदोलन करना पड़ रहा है, अपनी मांगों को लेकर कितना उग्र होना पड़ रहा है, तो फायदा क्या हुआ अलग राज्य होने का, आदिवासी मुख्यमंत्री बनने का? बिल्कुल आपने सही किया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आदिवासी समाज को सैकड़ों वर्ष पहले भी बिरसा का आंदोलन हो, सरदार आंदोलन हो, सिद्धू कानू का आंदोलन हो, बिना संघर्ष का नहीं मिला है, और अभी भी वही स्थिति है। 100 साल के बाद भी वही स्थिति है। तो मैं यही कहना चाहता हूं, सरकार का आंदोलन करने से क्या फायदा है? फायदा हो चाहे नहीं, डेमोक्रेसी में जब चुनाव आएगा उसमें पता चलेगा। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आंदोलन हमेशा, क्योंकि आदिवासी को बिना संघर्ष के साथ आज तक एक भी मुद्दे का समाधान नहीं हुआ है, इसलिए लड़ाई हमारा जारी रहेगा। और मैं खुश हूं कि हमारा आदिवासी जागरूक है, वो लड़ाई करते रहता है, हमेशा लड़ाई करते रहता है। लेकिन जो नहीं देने वाले कौन है? हमारा आदिवासी समाज के लोग हैं। और सरकार इस तरह की बातें समझती है तो आने वाला समय दूरगामी परिणाम पड़ेगा। जो आप सीट भर के राजा बने हुए हैं, हो सकता है कल रंग बनने का भी हो सकता है। आज आप लोग विरोध कर रहे हैं, एक छोटा सा कोई कानून आ जाएगा आप लोग के फेवर में, आप लोग फिर तुरंत समर्थन में आ जाएंगे, पूरा रंग गुलाल, होली डांस सब शुरू हो जाएगा। कितने ऐसे मुद्दे हुए, कई बार देखे कि काफी तुल रहा है कोई मुद्दा, एक छोटा सा चीज आ गया, पेशा कानून ही देख लीजिए, सही तरीके से लागू भी नहीं हुआ था, डिटेल भी नहीं आया था, और सब लोग जश्न मना रहे थे, सब लोग नाचना शुरू कर दिए थे, और फिर बाद में जब डिटेल सामने आया तो बहुत लोग फिर विरोध भी करना शुरू कर दिए। देखिए, सरकार सभी का होता है, भले आदिवासी है, और जहां जनहित के लिए काम करेगा वहां स्वागत करेंगे, और जनहित का काम नहीं करेंगे और कानून बनाएंगे और कानून का जो है वायलेशन करेंगे, उसको शक्ति, ग्राम सभा की शक्ति, अनेक शक्तियां को हटा देंगे तो विरोध भी होगा। हाँ, हमारे लोग कुछ अबीर गुलाल लगाए कि पेशा कानून लागू होगा, जमीन में लागू होने वाला है, 3 महीने के अंदर लागू होगा, और जमीन पर कैसे असर पड़ता है। लेकिन जो जो शक्तियां नहीं दी गई है उसका मूल आत्मा में रूढ़िवादी परंपरा हो, जमीन लूट के संदर्भ में, बालू घाटों के संदर्भ में, भूमि अधिग्रहण के संदर्भ में, सभी मसले पर जो है हम लोग आंदोलन करेंगे। क्योंकि लोकतंत्र तभी खूबसूरती होगा जब कानून जमीन पर होगा, और गरीबों के लिए होगा, किसानों के लिए होगा। और यहाँ की सरकार हमें लगता है कि इस सब बातों को भूल रही है। एक आखिरी सवाल यही पूछेंगे कि जब हम लोग देश, जब हमारा बाहर अंग्रेजों के गुलाम था, तो भी आदिवासी अपनी जल जंगल जमीन के लिए अंग्रेजों से लड़ रहे थे। आज भी जब आजाद भी हो गए तो भी आप लोग जल जंगल जमीन के बचाने के लिए ही अपने ही सरकारों से लड़ रहे हैं। ये सिलसिला क्या चलता ही रहेगा आगे, जीवन भर चलता रहेगा? क्या फायदा हम लोगों को मिला आजादी के बाद, जब हमारे अपनी सरकार बनी? हम लोगों ने ही सरकार को चुना, हम लोगों ने ही उनको बैठाया। कहा जाता है कि सरकार जनता के लिए है, जनता का सेवक है, पर कैसी सेवक जब आप लोगों को अपना ही काम के लिए इतना उग्र आंदोलन करना पड़ता है। अब देखिए मैडम, पूरे देश के आदिवासी पहले बहुत थे, 60% थे, देश आदिवासियों का था। उस समय कालखंड में लड़ते 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 घटते 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 आई, उस समय भी संघर्ष किया, अभी भी संघर्ष करेंगे। जब तक आदिवासी मसले पर समाधान नहीं होगा, जब तक जीवित हूं, संघर्ष करते रहेंगे। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हम काट मार तो नहीं सकते हैं, डरा सकते हैं सरकार को, ये लाइन पर चलिए। और सरकार का विरोध हम इसलिए करते हैं, सरकार सही लाइन पर चले और यहाँ के आदिवासियों और झारखंड वासियों को काम करें।
ना तो झारखंड वासियों के लिए काम कर रहा है, ना आदिवासियों के लिए काम कर रहा है, ना बाहर वासियों के लिए काम कर रहा है। ये सरकार बिल्कुल अराजकतावादी है और ये सरकार नाम की चीज नहीं है और यहाँ नौकरशाहों का राज हो गया है। और इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आदिवासी हमेशा संघर्ष करता रहेगा जब तक उसकी समस्या का समाधान नहीं होगा। विकास होना है, रिम्स 2 इसलिए बनाया जा रहा है ताकि यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी हो। ऑलरेडी जो रिम्स है अभी वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के कई बार जो मरीज होते हैं वो कई सवाल उठाते हैं, अच्छी व्यवस्था नहीं है। आज भी ठंड के समय में भी मरीज पूरे हॉस्पिटल में जमीन पर सो रहे थे। लोगों को अच्छी व्यवस्था नहीं मिल पा रही, अच्छी मेडिकल सुविधा नहीं है, मौत हो जाती है, अच्छी फैसिलिटीज नहीं है, बल्कि हर एक इतना ज्यादा भीड़ है जो, क्योंकि जो गांव लेवल पे जो स्वास्थ्य केंद्र है, प्रखंड लेवल पे जो स्वास्थ्य केंद्र है, जिला लेवल पे जो स्वास्थ्य केंद्र है, उस पे अच्छी व्यवस्था नहीं है। तुरंत रेफर हो जाते हैं, छोटी छोटी भी बीमारी होती है, छोटा सा भी सीरियस पेशेंट होते हैं, तुरंत रेफर रांची चला जाता है। यही कारण है कि यहाँ इतना ज्यादा भीड़ है। तो आपको लगता है कि यहाँ की व्यवस्था को पहले जो ऑलरेडी है, जितनी हॉस्पिटल अस्पतालें अभी ऑलरेडी है, उस पर पहले बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था प्रोवाइड करवाई जाए जो भी मरीज है, उसके बाद रिम्स 2 पे बात करनी चाहिए? नहीं, वो बात नहीं है मैडम कि रिम्स बनना चाहिए। मैं पहले ही आपके बाइट में मैं दिया हूँ कि रिम्स बने और स्वागत है। जमीन नहीं मिल रहा तो हम लोग जमीन देंगे, बगल में ही 200 एकड़ जमीन है, अन्य जगह है, लेकिन कृषि योग्य जमीन पे जहाँ पर खेती बाड़ी करता है, जिस पर जीवन यापन करते हैं, जिसको लोग जोत कोड़ के बनाए हैं, उसको नहीं बनना चाहिए। और स्वास्थ्य में हर एक कामों के लिए जमीन चाहिए, लेकिन आप कॉन्फिडेंस लीजिए, नियम संगत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रिम्स 2 छोड़ करके आप कहीं भी बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। मेरा सवाल ये था कि क्या स्वास्थ्य व्यवस्था को यहाँ बेहतर करनी चाहिए, जो अभी ऑलरेडी है उस पर अच्छा काम करना चाहिए? हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। जो रिम्स 1 है उसकी स्वास्थ्य व्यवस्था को अभी भी अच्छा नहीं है। लोग आते ही मर जाते हैं। वहां पर पहले एडमिट करने के समय जो नए किसान गाँव के लोग ग्रामीण आते तो पता नहीं चल पाता कहाँ चेक हो रहा है। इसको तंदुरुस्त करने की आवश्यकता है और इसके लिए सबसे बड़ी चीज है राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी। स्वास्थ्य मंत्री से यही कहना चाहता हूं कि पहले रिम्स 1 को ठीक करें, फिर परिकल्पना रिम्स 2 के लिए करें।